हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज आप सभी का हमारे इस फास्ट टीचिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। आज हम आपको पूरा टॉपिक टू टॉपिक बताएंगे। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय तथा उनका साहित्यिक परिचय भी आपको कैसे लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर दें। बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल जरूर पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय लिखिए। ये क्लास 12th हिंदी के लिए है। ये कितने नंबर का पूछा जाता है, तो ये 5 नंबर का पूछा जाता है। बोर्ड पेपर में ये 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन चला जाए। अब देखेंगे महादेवी वर्मा का। पहले हम थोड़ा देख लेंगे जीवन परिचय, क्योंकि जब बोर्ड में पूछा जाता है तो वहाँ पूछा जाता है कि साहित्यिक परिचय। जैसे यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो वहाँ पर जो है साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, लेकिन हमें थोड़ा सा उसमें जीवन परिचय भी लिखना होता है। तो पहले हम देखेंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में है कि महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। तो आज जो ये हम इसको हाईलाइटर किए हैं, आपको ये सब काली से लिख देना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर में जो एग्जामिनर होता है बस यही सब देखता है। तो फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इन्होंने FA BA और MA परीक्षा सम्मान सहित उत्तीर्ण की और इनकी मृत्यु सन 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को हो गई थी। कब हुई थी? 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। और साहित्यिक परिचय, अब यहाँ पर हेडिंग डालना है हमें साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में है कि महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है। क्या है? तो काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों में होती है। तो इनकी गणना जो है वो छायावादी कवियों में होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। तो काव्य के अतिरिक्त इन्होंने बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाओं का भी वर्णन किया है। और चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकार के लिए जागृत किया है। तो कौन से? तो इन्होंने जो चांद पत्रिका है, चांद पत्रिका का जो इन्होंने प्रकाशन किया, तो चांद का प्रकाशन करके उन्होंने नारी जाति को स्वतंत्रता और अधिकार के लिए जागृत किया है। और भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की है। पद्म भूषण की उपाधि इन्होंने किससे प्राप्त की है? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं इन्हीं से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की है। और हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें केसरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। मई 1938 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। किससे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और देखेंगे हम अब आगे क्या है इसमें। तो आगे है इसमें कि महादेवी वर्मा जी की भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली। कैसी है? तो शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है तथा इनका काव्य उच्च कोटि का है। तो इनका काव्य जो है उच्च कोटि का है और इनकी भाषा जो है खड़ी बोली है, तो उच्च कोटि का है। हिंदी काव्य में इनका विशेष स्थान है तथा इनका साहित्य में बहुत बड़ा योगदान भी रहा। तो इनका साहित्य में जो है बहुत बड़ा योगदान रहा। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हम देखेंगे। तो प्रमुख रचना में है, पहला है काव्य। काव्य में है निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या, दीपशिखा, यामा। ये सब इनकी काव्य रचना में है। और जिनको हाईलाइट किया है ये सब इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। इनको तो आप भूलिए ही मत, जिनको हमने हाईलाइट किया है। तो ये सब काव्य रचना हो गए। और निबंध में है अतीत के चलचित्र। क्या है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियाँ। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियाँ इनके नवंत संग्रह में है। और अतीत के चलचित्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है इनकी। ऐसे ही आपको पूरा टॉपिक टू टॉपिक लिख देना है, जिससे कि एग्जामिनर आपको 5 में 5 नंबर देगा। आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। और जो ये सब हाईलाइट किए हैं इनको सबको आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। बस आपको इतना ही कर देना है कि एग्जामिनर आपको 5 के पूरे नंबर दे देगा। अब यहीं पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।